आज के समय में लोग आगे नहीं बढ़ पाते और कुछ लोग बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाते हैं। तो चलिए आज की इस सिचुएशन को, इस मुद्दा को सामने रखते हुए आज की इस टॉपिक पर हम बात करते हैं। एक ही इन्वायरमेंट में कुछ लोग लगातार इम्प्रूव कर रहे हैं और कुछ लोग सालों से वहीं के वहीं हैं। और यह डिफरेंस अचानक नहीं आता है। डिफरेंस कैसे आता है, इसके पीछे एक प्रोसेस होता है। आज हम उसी प्रोसेस को समझेंगे और जानेंगे डिटेल से। आज एक एवरेज स्मार्टफोन यूजर जो लगभग 4 से 7 घंटे स्क्रीन पर बिताता है, इसका मतलब है दिन का एक बड़ा हिस्सा पैसिव कंजुपेशन में जा रहा है। पैसिव कंजुपेशन यानी कि कंटेंट देखना, स्क्रॉल करना और इंफॉर्मेशन लेना। हम ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन हम ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन लेते हैं लेकिन उसे अप्लाई नहीं करते। इस सिचुएशन में एक कॉमन लॉक बनता है और व्यक्ति कुछ नया सीखने का डिसीजन लेता है। वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, वीडियोज, पोस्ट, टिप्स और नई नई चीजों को सीखता है, लेकिन एक्शन लिमिटेड रहता है। कुछ समय बाद प्रोग्रेस नहीं दिखती और इंटरेस्ट कम हो जाता है। इसके पीछे का रीजन क्या है? हम ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करते जाते हैं, फिर वो दूसरी चीज पर लिमिट हो जाता है। यह साइकिल बार बार रिपीट होती है और इसके पीछे मुख्य कारण है इंस्टेंट रिवार्ड सिस्टम। आज के डिजिटल प्लेटफॉर्म इस तरह के डिजाइन किए गए हैं कि हर कुछ सेकंड में नया कंटेंट मिलते हैं। हर सेकंड में हमें नए नए कंटेंट मिलते हैं। इससे दिमाग को लगातार छोटे छोटे रिवॉर्ड मिलते रहते हैं। परिणाम यह होता है कि लंबे समय तक फोकस करने की क्षमता कम हो जाती है। और जब कोई स्किल सीखने की बात आती है जहाँ स्लो प्रोग्रेस होती है, तो व्यक्ति जल्दी इंटरेस्ट खो देता है। और यही है लर्निंग का लोग। यहाँ से दो प्रकार के लोग बनते हैं। पहला, जो इंफॉर्मेशन कंज्यूम करते हैं लेकिन एक्शन कम लेते हैं। और दूसरा, जो लिमिटेड इंफॉर्मेशन लेते हैं लेकिन उसको एक्शन में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि वे अप्लाई करते हैं। समय के साथ दूसरा ग्रुप आगे निकल जाता है। जब यह पैटर्न लंबे समय तक चलता है तो व्यक्ति को लगता है कि यह कोशिश तो कर रहा है लेकिन प्रोग्रेस नहीं हो रही है। और इससे फ्रस्ट्रेशन और सेल्फ डाउट बढ़ता है और आने वाला समय में यह समस्या एफर्टेबल नहीं होती है, प्रोग्रेस नहीं होती है। अगर यह अगर हम देखें कि लर्निंग इफेक्टिव कैसे होती है, तो इसके तीन चीजें कॉमन होती है। लिमिटेड इनपुट, रेगुलर प्रैक्टिस, टाइम ओवर कंसिस्टेंसी। यह एक स्लो प्रोग्रेस है लेकिन मेजरेबल रिजल्ट देता है। और सिचुएशन को मिनिमाइज करें तो आज प्रॉब्लम इफर्ट की कमी नहीं है, प्रॉब्लम डायरेक्शन और प्रोग्रेस की है। एक तरफ फास्ट कंटेंट है और दूसरी तरफ स्लो लर्निंग प्रोग्रेस। तो जो लोग इस डिफरेंस को समझ लेते हैं वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और अपने करियर को अचीव कर पाते हैं। यह कोई ओवरनाइट चेंज नहीं है, यह सिर्फ छोटे डिसीजन को कंज्यूमेटिव इफर्ट है जो समय के साथ विजिबल होता है। तो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में और आपके साथ क्या होता है लर्निंग प्रोग्रेस में? आप अपनी राय जरूर